हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजल्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, और सबसे बड़ी बात कि कल एक नया महीना स्टार्ट होने वाला है और 2 अक्टूबर का हमारा मार्केट का हॉलीडे है। तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है वो कल ही होने वाली है। किस तरीके से हो सकती है, आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और जो हॉलीडे है वो दशहरे को लेकर के है। तो आज के मार्केट के ऊपर बात करेंगे, कल के मार्केट के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से मार्केट चल सकता है। और जैसा कि कल अगर आपने देखा हो तो कल मैं आपसे कह भी रहा था कि दीपावली से पहले मार्केट आपका सुस्त हो जाता है। कुछ बड़ा मार्केट के अंदर प्लान मत कर लेना। अगर कुछ करना भी है तो मार्केट के अंदर ओनली ऑन लेवल्स के ऊपर नजर रखना। कल के कल आज के मार्केट को लेकर के कल मैंने आपको 2 लेवल दिए थे कि अगर मार्केट के अंदर 24,600 का लेवल ब्रेक होता है या मार्केट इसके नीचे अपने आप को होल्ड करता है तो उसके बाद में ही सोचेंगे शॉर्ट के बारे में। वरना अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा करके 24,670 अबाव अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो उसके बाद में ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है। और वैसा का वैसा सेटअप हमें देखने को मिला 30 तारीख को। मार्केट आपका ओपन होने के बाद में लगातार मार्केट इसी ही एक रेंज के अंदर उलझ कर रह गया। ऊपर की तरफ 24,670-80 का लेवल, नीचे की तरफ 24,600 के आसपास। तो मार्केट लगातार 60-70 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। हालांकि मार्केट के अंदर कुछ बड़ी मूव नहीं थी। जैसा कि मैं कल कह भी रहा था कि दीपावली से पहले, 1 महीने पहले से मार्केट कुछ शांत सा हो जाता है। और दीपावली क्यों, हमारे पिछले इस मंथ के जो 3-4 वीक गए वो बिल्कुल साइलेंट वीक गए। मार्केट बिल्कुल एक रेंज के अंदर घूम रहा था। तो अब क्या हो सकता है, बट आज का एक जो जबरदस्त सीन ये था कि मार्केट के अंदर मूव थी। हालांकि मार्केट एक छोटी रेंज में था, मार्केट एक छोटी रेंज में था, बट फिर भी स्कैल्पिंग के लिए मार्केट के अंदर 15 पॉइंट 20 पॉइंट निकालने के लिए हल्की फुल्की मूवमेंट थी, जिसके बारे में कल ऑलरेडी आपको बता रहा था कि कुछ बड़ा प्लान मत करना, बाकी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो अब बात करेंगे आज की बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी किस तरीके से चल सकती है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। और कल का जो लेवल था वो लेवल जिंदा है। मैंने कल लेवल दिया था 54,711 अबाव। अगर कोई कैंडल क्लोज होती है उसके बाद में सोचेंगे, उससे पहले कुछ खास नहीं सोचना। आज का अगर आपने बैंक निफ्टी देखा होगा तो 54,700 से लेकर के 54,500 तक मार्केट एक 200 पॉइंट की रेंज के अंदर घूमता रहा। और ये आपकी मंथली एक्सपायरी क्लोज हो चुकी है। जिन्होंने कुछ मार्केट से बड़ी उम्मीदें लगाई होगी तो व्यर्थ। बाकी मार्केट के अंदर छोटी छोटी जो हलचल चल रही थी, और लास्ट के टाइम पर अगर आपने देखा हो कि अगर हीरो जीरो के अंदर भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो इस तरीके की मूवमेंट थी कि जो आपके प्रीमियम थे जबरदस्त तरीके से वोलेटाइल होकर के वर्क कर रहे थे। हालांकि इंडेक्स के अंदर कुछ खास मूवमेंट थी नहीं, बट जो कैंडल्स बन रही थी वो जबरदस्त बड़ी बड़ी विग छोड़ती हुई हमें देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं, किस तरीके के हालात रह सकते हैं। क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट डे है। और पहली बात, एक बात गौर से सुनना कि हर वीक के अंदर मार्केट 5 दिन चलता है। इस वीक के अंदर मार्केट 4 दिन चलने वाला है। जो सेफ ट्रेडर है उनको मैं बता दूं, अगर आपको कुछ बड़ा सोचना है तो इस कैंडल, इस वीक की फर्स्ट कैंडल जो मंडे वाली कैंडल है, जो एक जबरदस्त बड़ी साइज की कैंडल हमें देखने को मिल रही है, या तो इसके टॉप पे सोचना या फिर मार्केट इसके बॉटम के ऊपर नीचे की तरफ आकर के कोई कैंडल क्लोज करे उसके बाद में सोचना। जो लेवल कितना है, लेवल है 54,800। और डाउन साइड की तरफ अगर लेवल की बात करें तो लेवल है 54,200। जब तक बैंक निफ्टी आपके इसी ही 600 पॉइंट की रेंज में घूमेगा तब तक बायर का भला नहीं हो सकता। मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए मार्केट इस रेंज से बाहर निकले उसके बाद में ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है। आज भी अगर आपने देखा हो तो मार्केट की जो कैंडल थी उसका टॉप था ये वाला, जो आपकी मंडे की फर्स्ट कैंडल थी, इसका टॉप यहीं आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है। और इस लेवल के आसपास का जाकर के मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट इसी ही एक रेंज के अंदर घूमता रहा और मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर 15 मिनट की बात करें कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के हालात रह सकते हैं, तो सिंपल सा व्यू है कि जब तक मार्केट का ये टॉप ब्रेक ना हो उससे पहले कुछ होगा नहीं, कुछ खास नहीं होने वाला।
जो हमारा लेवल था 54,711, जो अब चेंज हो चुका है वो लेवल होगा 54,782, 82 का लेवल। इसके बाद में ही अपसाइड के बारे में प्लान करेंगे, उसके बाद में हम देख सकते हैं 54,910 और उसके बाद में 55,155, ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बाकी वहीं डाउन साइड की तरफ अगर देखना है तो डाउन साइड का मामला है कि नीचे की तरफ से एक जबरदस्त ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलेगी, जिसको आप परफेक्ट लगा लेना। ठीक है, अगर मार्केट आपका कल के दौरान वापस इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए ऊपर की तरफ 54,800, डाउन साइड की तरफ अगर हम लेवल देखें तो लेवल होगा 54,500। अगर मार्केट इसी 300 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, जिस तरफ मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ आपको 200 से लेकर के 300 या 280 पॉइंट की मूवमेंट आपको अप साइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, जो ट्रायंगल पैटर्न लगा के रखना। ठीक है, वही बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करनी है। बट सबसे बड़ी चीज की मार्केट रोज मूवमेंट नहीं देगा, मार्केट के अंदर कहीं महीनों तक मूवमेंट नहीं होगी, मार्केट किसी एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाएगा, मार्केट के अंदर रोज पैसा, बड़ा पैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो बड़ा पैसा या अपने माइंड सेट के अंदर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग को लेकर के मार्केट में उतरते हैं, तो वो उनके साथ में हमेशा धोखा होता है मार्केट के अंदर। कारण क्या है कि जरूरी नहीं है मार्केट आपकी सोच के अकॉर्डिंग चले, जरूरी नहीं है जिस तरीके की आप प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपके ऊपर खरा उतरे। ठीक है, तो प्लान अपने रखिए और अपने जो प्लान है उनका जो मामला है उनकी एक रेंज रखिए कि मुझे मार्केट से इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तब तो सक्सेस हो सकते हो। आज से पहले मैं आप लोगों को कहा करता था कि अगर मार्केट में सक्सेस होना है तो मार्केट के अंदर 5 से लेकर के 10% से ऊपर का सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप ये सोचते हो तो काफी है। इसको जब आप एक मंथ वाले लेवल पर ले जाकर देखते हो तो आपको बहुत बड़ा कुछ देखने को मिलता है। बट वही है कि मार्केट के अंदर हमेशा फंड को 2x करना या मार्केट को 3x करने की जल्दबाजी, या फिर हम ऐसी सोच विचार के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर हमेशा सिड्डी बाय सिड्डी नीचे की तरफ जाते हुए चले जाते हैं, और अंत जो होता है, देखिए ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको मार्केट प्रॉफिट ना दिखाए, ऐसा कोई इस संसार में मनुष्य ट्रेडर नहीं है जिसको मार्केट प्रॉफिट ना दिखाए। बट वही है कि मार्केट के अंदर आप लालच करोगे, लालचवश मार्केट के अंदर लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। है कोई ऐसा ट्रेडर जिसको मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिखाया हो, बट वो प्रॉफिट हमें छोटा लगता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट हमें छोटा देखने को मिलता है, हम उसे लेते नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर पुराना जो हमने दही रायता फैलाया है वो चलता रहता है। कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में चल रहा है 5 लाख, किसी के दिमाग में चल रहा है 10 लाख, किसी के दिमाग में 50 लाख। तो ये जब तक आपके दिमाग के अंदर ये चलता रहेगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। एक नया स्टार्ट, एक नई सोच, एक नए उसके साथ में अगर आप धीरे 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 मार्केट के अंदर अपने फंड के अकॉर्डिंग निकलोगे, 10% के अकॉर्डिंग अगर आप निकलते हो, धीरे धीरे आपको एक जबरदस्त मामला देखने को मिल सकता है। अब ये उसी तरीके से है कि वो सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, उसके ऊपर लिखा रहता है ना कि आप इसको पियोगे तो मर जाओगे, फिर भी लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? लत है। क्या है? लत है। जब किसी भी कोई सा निकोटिन ले लो या फिर अल्कोहल ले लो, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा कि आप इसको पियोगे तो मर जाओगे, उसके बाद में भी लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? लत। लत नहीं होती? लत किसकी होती है? नशे की होती है। किसकी होती है? नशे की। क्या इस मार्केट में भी लत लगती है? जी हाँ। कितना बुरा नशा है? इतना बुरा नशा है कि एक बार के लिए आप सारे नशे भूल सकते हो, सारे नशे छोड़ सकते हो, बट मार्केट का नशा आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। कारण क्या है? क्योंकि कौन सा नशा दिमाग से नहीं उतरता है? दर्द। कौन सा दर्द? महबूबा का है? कौन सा दर्द का नशा नहीं उतरता है? जो नशा दर्द दे, जो नशा दर्द दे उसको लोग कभी नहीं भूलते। जो प्यार देते हैं उसको भूल जाते हैं। लाड प्यार आप किसी को दे दो,
लाड प्यार आप किसी को दे दो, या आपको कहीं से लाड मिल जाए, लाड दुलार, तो भूल जाते हैं। लोग अपने बच्चों को लाड प्यार देते हैं, बड़े होकर के बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बताओ। पर किसी प्रेमिका ने किसी प्रेमी को अगर कोई दर्द दिया है, जख्म दिया है, सुनते नहीं रहते हो, कई सारी मूवियां आती है कि धोखा दे दिया, जख्म दे दिया। एक दो मूवी मैंने देख रखी है। तो वो शराब पी के, जिस तरीके से शराब पी करके वो रांझा मजनू, हमारे तो मतलब बॉलीवुड की जो मूवीज है वो चल ही इसी ढर्रे पे थी। 1980 से लेकर के 2000 तक की जितनी भी मूवी देखोगे आप, हीर रांझा लैला मजनू ये फलाना ढिमका, उसके अंदर हो क्या रहा था कि दर्द जिस मासूका से मिल रहा था, या कोई दर्द मासूका ही नहीं देती, दर्द मासूम भी ये दर्द मासूका ही नहीं देती, दर्द मासूम भी दे जाया करते हैं। दर्द जिससे मिले वो याद रहता है। क्या याद रहता है? वो याद रहता है। लाड प्यार लोग भुला देते हैं, या मतलब टाइम के साथ में भूल जाता है। बट जिस चीज में दर्द मिले वो सालों तक याद रहता है। अब बताओ, ये जो मैं कहता रहता हूं मेरी निप्टी मेरी लैला है, मेरी डार्लिंग है, तो क्यों ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूं भाई, इसने दर्द दिए होंगे कभी, इसने वो दर्द दिए होंगे, और यही दर्द हर ट्रेडर को मिलते हैं। तो बताओ इतना दर्द पा करके वो ट्रेडर कैसे इसको भूल जाए? तो सबसे बड़ा नशा कौन सा? मार्केट। और सबसे बड़ी लत मार्केट। सबसे बड़ी लत कब लगती है? जब दर्द मिलता है। सबसे बड़ी लत कब लगती है? जब दर्द मिलता है। ठीक है। तो आज से एक नया लेसन याद रखना कि सबसे बड़ा दर्द ही सबसे बड़ा नशा होता है। रियलिटी है। कोई किसी को प्यार दे जाए, पल दो पल याद, उसके बाद में भूल जाएंगे। किसी को दर्द दे दो, किसी को दर्द दे दो, दर्द देने वाला भूल जाएगा, जिसको दर्द मिला है वो नहीं भूल पाएगा। तो ये मार्केट हमें दर्द ही तो देता है, फिर भी हम दूसरे दिन मुंह उठा के 9:15 आके खड़े हो जाते हैं, कॉल चल रही है, पुट चल रही है, कॉल चल रही है, पुट चल रही है। तो हम इसके ऊपर विजय हासिल करना चाहते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना कि विजय हासिल करने के लिए एक्चुअल में होता है ना कि एक योद्धा होता है, उसके पास में 3-4 अस्त्र शस्त्र है, और हमको किसी के ऊपर विजय पानी है। सामने हम देखते हैं पूरी बटालियन है, तो क्या वो पूरे अस्त्र शस्त्र उठा के एक साथ फेंक देता है, मार देता है सामने वाले के ऊपर? एक साथ फेंक दिया तो नियत्ते हो जाओगे आप। और अगर आपने धीरे धीरे, अगर आप किसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हो, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को भेद दो। तो ट्रेडर यहां पर क्या करता है? ट्रेडर आता है भाई साहब फंड लेके, ठीक है, फंड लेके आता है। फंड उसका क्या होता है? अस्त्र शस्त्र। अब उन सारे अस्त्र शस्त्र को एक ही दिन के अंदर आग लगा देता है। अब बताओ आगे का मैच कैसे खेलोगे? आप तो शुरू में हार गए। आप तो मैदान में आते ही बस आपने तो उठाया अस्त्र शस्त्र, लो जी बोले। अब बताओ आगे का मैच कैसे खेले? बताओ आगे का गेम खेलने का आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। आपने तो पूरे जितने थे सब उठा के दे मारे। तो ऐसे ये खेल नहीं खेले जाते। आप में से कई लोगों की आदत होती है, आपके पास में 1 लाख का फंड होता है, उस 1 लाख से आप पूरी कैपिटल लगा करके मार्केट कर जाते हो, और तब तक उसको छोड़ते नहीं हो जब तक फंड जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं है तो इग्नोर करो। अगर इसमें से 20% 30% अगर मार्केट ले रहा है तो ठीक, क्योंकि यहां पर लोगों का ईगो आके खड़ा हो जाता है। मार्केट ने 1 लाख के अकाउंट के अंदर 30,000 40,000 का लॉस दे दिया, या मान लीजिए 10 लाख का अकाउंट है, उसके अंदर 3 लाख या 4 लाख का लॉस दे दिया। तो यहां पर आकर के ईगो खड़ा हो जाता है। यह ऐसा भी कह सकते हैं कि 10,000 के अकाउंट के अंदर 3-4 हजार रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, जितना फंड बढ़ा उतना बड़ा लॉस, जितना छोटा फंड उतना छोटा लॉस, बट परसेंटेज के अकॉर्डिंग उतना ही निकलेगा। वहां 3-4 हजार है, या 3-4 लाख है, और 1 लाख है 30-40 हजार रुपए ये। बट यहां पर आकर के हमारा जो
इंसानियत वाला ईगो आके खड़ा हो जाता है। मार्केट ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरी स्ट्रेटेजी सही थी, मेरा सेटअप सही था, मेरा ये सही था, मेरा वो सही था। अरे लड़ ले, तेरे को पता ही नहीं है। इधर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी, आपका माइंड सेट सही होगा, आपकी पोजीशन भी सही होगी, और आपका जो आप सोच रहे हो सकता है वो भी सही हो। बट उसके साथ में इस मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, चार मुख्य बीमारियां हैं जिनको आपको पता नहीं है, तो उनका आप पता कर लीजिए। एक को कहते हैं प्रीमियम डीके, ठीक है, कि मार्केट के अंदर जो प्रीमियम होते हैं वो बर्फ की तेजी से पिघलते हैं, बर्फ की तेजी से पिघलते हैं। दूसरी बीमारी है कि मार्केट के अंदर कोई ट्रैपिंग हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको जाल में फंसा लिया जाएगा, पता आपको 3:30 बजे बाद पता चलता है। एक ट्रेडर को होश कब आता है, गौर से सुनना, एक ट्रेडर को नशा कब चढ़ता है, उसको नशा चढ़ना स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से, 9 to 3:30 बजे तक उसको नशा रहता है, जबरदस्त तरीके का। नशा कब उतरता है, 3:40 पे उसको नशा उतरता है। हैंगओवर कब से कब तक रहता है, उसका हैंगओवर रहता है 3:40 से लेकर के रात को 11-12 बजे तक, जब तक नींद नहीं आ जाए। बेचैनी की वजह से उसको हैंगओवर रहता है। फिर उसका हैंगओवर कब उतरता है, सुबह 6 बजे। 6 बजे से लेकर के वो 9 बजे का जो टाइम होता है, इस पीरियड के अंदर वो सतूने बैठाने में लगा रहता है, किसको टोपी पहनाई जाए, किसको फोन घुमाया जाए, कहां से पैसे की व्यवस्था की जाए। तो कुछ इस तरीके के ट्रेडर का टाइम टेबल होता है, जिसको आप गौर से देख लेना, गौर से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर मुख्य तरीके की 4 बीमारियां होती है। फर्स्ट बीमारी है प्रीमियम डीके, सेकंड बीमारी है ट्रैपिंग, और अगर मैं तीसरी बीमारी का आपको बताऊं तो मार्केट आपका रेंज में फंस जाता है, जबरदस्त तरीके की रेंज में फंस जाता है। बेचारा ट्रेडर, उसको तो बाद में पता चलेगा ना कि आज मार्केट रेंज में फंसा हुआ था। उसको कब पता चलेगा, क्योंकि आप वीडियो देखोगे नहीं। कल मैंने कहा था अगर मार्केट इसी रेंज में फंसे तो कुछ मत करना, सेफ ट्रेडर ऊपर के बारे में सोचेंगे या नीचे के बारे में सोचेंगे। थर्ड बीमारी ये है, और सबसे चौथी बीमारी जो सबसे खतरनाक बीमारी है, वो भाई साहब खुद ही के अंदर एक कीड़ा दौड़ता है। क्या दौड़ता है, एक कीड़ा, किस चीज का, लालच का, और उसके पूंछ के पीछे होता है जल्दबाजी। ये जल्दबाजी क्या है, ये भी एक छोटा सा कीड़ा होता है। अगर आप इसको पहचानते हो तो ठीक है, वरना मैं आपको इससे रूबरू कराऊं कि कोई प्रीमियम था 70 रुपए का, ठीक है, इसके अंदर बैठे हुए थे, ऊपर की तरफ ये 80-82 जा रहा था, ठीक है, और नीचे की तरफ ये जा रहा था 56-57, ठीक है, और ये चल रहा था इसी एक रेंज में उठा पटक करते हुए चल रहा था। फिर लगा हमें डर, और हमने हम इस पोजीशन से निकल गए। थोड़ा बहुत या तो प्रॉफिट लेंगे या थोड़ा बहुत लॉस लेंगे, हम निकल गए। अब हुआ क्या कि गलती से प्रीमियम के अंदर एक मूवमेंट हुई, और इस सीधा प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है 112 की रेंज से लेकर के 120 की रेंज में। बस ये कीड़ा उसी वक्त निकलता है, ये सीधा जाएगा और 120-112 के आसपास जाकर के इसको टक से उठा लेगा। जब हमारी 80 से लेकर के 56 की रेंज में इतनी जबरदस्त तरीके से फट रही थी, उसके बाद में भी ये कीड़ा कौन सा बॉर्नविटा पीता है कि जाकर के इस वाली रेंज के अंदर से ये बाई करता है, और उसके बाद में ये कीड़ा मतलब इतना तीव्र वर्क करता है, इसको लेने के बाद में हमें फिर से ये डर लगने लगता है। बस ये कीड़ा आता है कुछ पल के लिए, और बस उसके बाद में डर लगेगा, फिर ये ट्रेड में नीचे आएगी। कारण क्या है, क्योंकि हमारा तो नसीब ही ऐसा है। 120-112 से चल रही थी, अब ये ट्रेड 100 पे आ गई, हमें क्या लगना स्टार्ट हो गया, डर। फिर ये ट्रेड आ गई 90 के आसपास, बस फिर हम कर देंगे एग्जिट। बस वो जबरदस्त कीड़ा है। तो ये मुख्य 4 बीमारियां, इन बीमारियों से बचिए रहिए। और इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि आप इनसे बच नहीं सकते, इनसे बच गए तो आप बिरले हो। तो बस ये मुख्य 4 बीमारियां हैं। और ये बीमारियां कौन कौन सी, किस किस के पास है, सबके साथ में होता है, ऑलमोस्ट सबके साथ में होता है। किसके साथ में नहीं होता है, जो पेशेंस करके बैठना जानता है मार्केट के अंदर, उसके साथ नहीं होता है, ठीक है। तो बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 24,466 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट, जैसे कि मार्केट बार बार आपका यहां पर सपोर्ट ले रहा है,
मार्केट जबरदस्त तरीके का यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट होगा हमारे पास 24,466 का। ठीक है, तो वहां से एक आपके जो न्यू फ्रेश बायर है, न्यू फ्रेश बायर वहां से एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर यहां पर बायर कहां एक्टिवेट हो सकते हैं, तो यहां से अगर हम देखें जो आपका मार्केट 26 तारीख से कंटिन्यू मंडे से मार्केट आपका एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ परफेक्ट तरीके से चल रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है पिछले मंडे से, जब आपका मार्केट ओपन हुआ था तब से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। अभी ट्रेड लाइन कर क्या रही है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है ऊपर की तरफ आता है तो इसी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर इसी ट्रेड लाइन के आसपास क्या लेगा, रेजिस्टेंस, फिर यहीं से फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, फिर यहीं से फिर रेजिस्टेंस, फिर यहीं से फिर रेजिस्टेंस। तो मार्केट लगातार एक ही ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ क्या हो रहा है कि एक ही जगह का बार 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 सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट आपका मंडे से 26 तारीख से बड़ी बड़ी मूवमेंट करता हुआ एक ऐसे ट्रायंगल पैटर्न के अंदर घुस रहा है जहां पर जाकर के मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है। ये आपको काफी अच्छा कुछ समझ में आ रहा होगा, इसका एक जबरदस्त सेटअप बनता है। और इसी सेटअप की कल भी मैं बात कर रहा था जिससे आज मार्केट निकला नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा था कि 24,670-80 के बाद में एक अच्छा खासा मामला हमें देखने को मिल जाएगा। मिड कैप के अंदर भी कह रहा था मैं आपको 12,612-11 के ऊपर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, बट मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी, मार्केट निकला ही नहीं, मार्केट उसी रेंज के अंदर घूमता रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमारा लेवल आएगा उसके बाद में वर्क करेंगे, वरना शांति से बैठेंगे, पैसा अपना है, साला किसी और का थोड़ी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या, तो एक बार इसको हटाते हैं और गौर से समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो यहां पर रेजिस्टेंस बने हुए थे, तो ये पांच ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बने, 5 नीचे की तरफ सपोर्ट बने। सपोर्ट में कुछ खास बदलाव है नहीं, बट रेजिस्टेंस में बदलाव है। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहां है, सेकंड यहां है, थर्ड यहां है, फोर्थ यहां है, फिफ्थ यहां है। तो 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे और बीच का ये वाला मामला हम पकड़ लेंगे। लेवल कौन सा निकल कर आता है, 24,782, 82 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है तो फिर मार्केट यहां भी जाएगा, और फिर अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो फिर मार्केट आपका यहां भी जाएगा। जो लेवल कितना है, 24,842। ठीक है, और अगर इस लेवल को निकालता है तो उसके बाद मार्केट के पास में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 24,892 का 92 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ये वाले मामले हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेक इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये लेवल ऐसे ब्रेक नहीं होगा कि भाई साहब यहां पर चलते 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 कड़ैक से नीचे की तरफ आ जाए ना। पहले मार्केट एक बाउंस बैक देगा, फिर उसके बाद में ये लेवल ब्रेक होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा हमने देखा है मार्केट के अंदर। मार्केट कभी भी एक ही रेंज के अंदर घूमते घूमते कभी डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है। मार्केट को किसी लेवल को तोड़ना है। ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट ने यहां पर कई बार सपोर्ट लिया है, कई बार सपोर्ट लिया। अगर मार्केट को इस लेवल को तोड़ना है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए। बट ऊपर कहां जाए, इस लेवल से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर न्यू बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। बट अगर यहीं से अगर नीचे की तरफ घूम जाता है बस हो जाएगा काम। ठीक है, अब बात करेंगे सेंसेक्स। इतना प्यारा इंडेक्स है और मेरे दिल के अंदर इस इंडेक्स को लेकर के इतनी मतलब दिल से इज्जत। क्या इंडेक्स है यार, नाम सुन के ट्रेडर गदगद हो जाता है। और कल इसकी एक्सपायरी है, कल देखते हैं कल क्या होता है। बट एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, लेवल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले की एक्सपायरी है, तो जो प्रीमियम को 2 दिन चलना था वो एक ही दिन के अंदर चलेगा और 2 दिन का सेटलमेंट एक ही दिन के अंदर होगा। इस चीज को विशेष तौर पर याद रखना, ध्यान रखना कि 2 दिन चलने वाले प्रीमियम को एक ही दिन के अंदर सेटल किया जाएगा। ठीक है, अब सुनो लेवल की बात, तो गौर से लेवल की बात सुनना। 80,600 अपसाइड के लिए मार्केट कहां खड़ा है, 80,270 के आसपास। और डाउन साइड की तरफ बात करें तो 79,858। ठीक है, तो ये 2 लेवल है आपके लिए।
या तो मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 79,600, 79,400 यहाँ तक के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बात करें अपसाइड की तरफ तो 80,600 के बाद में एक जबरदस्त मामला हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, उसके बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो लेवल होगा 80,725 और उसके बाद में 80,900 तक की मूवमेंट मार्केट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। कुछ बड़ा मार्केट के अंदर फिर मत सोचना, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अक्सर 5 साल का आप खुद भी रिकॉर्ड उठा के देखना कि अक्सर दीपावली से पहले मार्केट थोड़ा सा ठंडा हो जाया करता है, तो उस अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। जरूरी नहीं है कि सेंसेक्स में कल ट्रेड करनी है, और भी कोई इंडेक्स आप देख सकते हो, स्टॉक इंडेक्स देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका स्कैनर आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।